प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आप सबको मैं नमस्कार कहता हूँ। मेरा नाम पास्टर पीटर और आज की सुबह मैं परमेश्वर के उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ और वो विषय है परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखना। आज हम संसार में देखते हैं बहुत प्रकार से लोग अपने अपने अलग अलग कार्यों पर, अलग अलग गतिविधियों पर अपनी प्रीति को दिखाते हैं और उसका अलग अलग परिणाम भी होता है। लेकिन मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि हमको परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति को दिखाना है। आपका ध्यान मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर ऐसे दो व्यक्तियों की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था के साथ में जो उन्होंने अपनी प्रीति को दिखाई है और उसका क्या परिणाम उनके जीवन पर हुआ है, इसके विषय में मैं आपके साथ कुछ बातों को साझा करना चाहता हूं। एक राजा है जिसका नाम यहोयाकीन है। यिर्मयाह की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं उसके 30वें अध्याय में हम उस राजा के विषय में पढ़ते हैं। अपने राज्यकाल में जब वो राजा के पद पर पदस्थीन था, पदा बैठा हुआ था और अपने राज्य के सुसमय में जब वो राज्यकार कर रहा था, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की व्यवस्था की एक पुस्तक उसके हाथ पे लगी और उस पुस्तक को जब राजा की आज्ञा के अनुसार उसके लिए पढ़ा गया तो बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति उसके लिए उस वचन को पढ़ रहा था, राजा ने उस वचन की अवहेलना करके वचन को काट दिया और बाइबल बताती है उसे एक जलती हुई आग की अंगीठी में फेंक दिया। अर्थात उसने परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में अवहेलना किया, परमेश्वर के वचन का अनादर किया। बाइबल बताती है अगर आप नीति वचन की पुस्तक को पढ़ेंगे उसके 16वें अध्याय के 20 वचन को जब हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है जो व्यवस्था पर को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। और इस राजा का अंत कुछ इसी प्रकार से हुआ और उसके बाद उसके वंश का एक भी व्यक्ति इज़राइल के यहूदा के राज्य सिंहासन पर फिर कभी विराजमान ना हुआ। जब हम और आप परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं तो इस बात को स्मरण रखें कि उसका परिणाम ना केवल आप लेकिन उसके बाद आपके वंश और आपके आने वाले संतानों पर भी उसका दुष्परिणाम आता है। साथ ही साथ जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 8 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यहोशू जब एक नया अगुवा इजरायलियों के लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर के वचन में उससे कहा गया व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात और दिन ध्यान किए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और वास्तव में जब यहोशू ने परमेश्वर के वचन के व्यवस्था की पुस्तक को महत्व दिया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। इज़राइल का एक ऐसा अगुवा और लीडर बनाकर परमेश्वर ने उसे खड़ा किया जिसने पूरे इजरायली कौम को परमेश्वर के वाचा के अनुसार जिए हुए देश के अंदर तक पहुंचाने में परमेश्वर ने उसकी अगुवाई और मदद की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं उसका दुष्परिणाम न केवल आप लेकिन आपकी संतानों के ऊपर भी दिखाई देता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, बाइबल में नीति वचन में राजा सुलेमान कहता है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, ये वचन आपको और आपके परिवार के लिए कल्याण लेकर आता है। अतः मेरा आप सबसे यही आग्रह और निवेदन है कि आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को बहुत अधिक महत्व दें, प्रतिदिन उसका अध्ययन करें, प्रतिदिन उसे पढ़ें, उसके अनुसार जीवन को चलाएं और परमेश्वर के वचन का आदर करें। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे और परमेश्वर की महिमा आप सबके जीवन से होगी। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।